आज की वीडियो में सीखेंगे हम घर पर ही सोफ़ा का कवर बनाना। तो फ्रेंड्स, घर पर ही सोफ़ा का इतना ब्यूटीफुल कवर बनकर तैयार होगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये घर पर बनकर रेडी हुआ है। और फ्रेंड्स, एकदम ये घर पर जीरो कॉस्ट में बनकर रेडी होगा। तो मैंने इसके लिए ले ली है एक मोटे कपड़े की साड़ी। मेरे पास एक प्लेन साड़ी रखी थी जो मैं यूज़ नहीं करती, तो मैंने सोचा मैं इसी का बनाकर तैयार करती हूँ। अगर आपके पास इस तरीके की मोटे कपड़े की साड़ी ना हो तो आप फैब्रिक भी ले सकते हैं, प्लेन या प्रिंटेड कोई भी चलेगा, लेकिन थोड़ा थिक होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये प्लेन साड़ी ले ली है। और इसमें अस्तर लगाने के लिए मैं एक कर्टेन का यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास एक कर्टेन रखी थी तो मैं इसी का अस्तर यूज़ करूँगी। अगर आपका कपड़ा थोड़ा ज़्यादा मोटा है तो आपको कर्टेन या फिर अस्तर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हैं डायरेक्ट। और इस कवर की माप करने का सबसे सरल और आसान तरीका ये है, जो भी आपके सोफ़ा हो, सोफ़ा की साइज़ हो, आप अपना फैब्रिक या फिर साड़ी का बनाए तो साड़ी इस पर इस तरीके से बिछाकर और इसकी माप कर लीजिए। तो ये एकदम बहुत ही सरल और आसान तरीका होता है इसकी माप करने का, कि अपने सोफ़ा पर अपना फैब्रिक इस तरीके से बिछा लीजिए। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जो भी आपका कवर हो पुराना, और इस तरीके से कपड़े पर रखकर और इस तरीके से आप थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें कट करके और इस तरीके से भी आप इसकी माप कर सकते हैं। तो दोनों ही बहुत ही सरल तरीका है इसके माप करने के। या तो आप अपना फैब्रिक सोफ़ा पर बिछाकर माप कर लीजिए, या फिर आप कोई भी अपना पुराना सोफ़ा कवर ले लीजिए और उसको रखकर आप इसकी माप कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से आप इसकी माप करके कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरीके से, और मैं थोड़ा लंबा बना रही हूँ तो मैं इसको एक्स्ट्रा रखूँगी, क्योंकि मैं इसको डिजाइनर बना रही हूँ तो इसकी थोड़ी हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने इसकी 6 इंच नीचे ज़्यादा इसकी लंबाई बढ़ा दी है। तो आप अगर डिजाइनर बनाए तो थोड़ी 6 इंच से 8 इंच, जितनी भी आपकी सोफ़ा की ऊंचाई हो उस हिसाब से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे सरल तरीका है ये। अब इस तरीके से निशान लगाकर थोड़ा कपड़ा हमने साइड से भी एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ से हमने इसको कट कर दिया है। और थोड़ी हम ऊपर भी थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें किनारी फोल्ड करनी है। तो करीब 4 इंच हमने इसको ऊपर एक्स्ट्रा निशान लगा दिया है। और इस तरीके से हम इसकी साइडों से कटिंग करना शुरू करते हैं। और इस तरीके से साइड पूरी कट हो गई है। और देखिए, हमने इसकी पूरी कटिंग कर ली है। जो मेन फैब्रिक है हमारा ऊपर वाला, उसकी कटिंग कर ली है। अब अस्तर किस तरीके से इसमें लगाना है तो देख लेते हैं। जो भी आप अपना फैब्रिक का अस्तर लगाएं उसको इस तरीके से फर्श पर पहले फ्लैट बिछा दीजिए, और जो आपका मेन फैब्रिक है उसको ऊपर रख लीजिए और इस तरीके से रखकर और चारों साइड से हम अस्तर का कपड़ा कट कर लेते हैं। तो बिल्कुल आपको पहले माप कर लेना है अपने सोफ़ा का और इस तरीके से दोनों फैब्रिक कट कर लेना है। तो हमारे दोनों फैब्रिक कट हो गए हैं। अब जो भी हमारा अस्तर है उसकी हम चारों साइड से इस तरीके से किनारी फोल्ड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी अस्तर की चारों साइड से किनारी पर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम इसमें अपना मेन फैब्रिक अटैच करेंगे। तो अब हम आपको दिखा देते हैं। जो भी हमारा अस्तर है उसमें हमने चारों साइड से एकदम किनारी इसकी फोल्ड कर दी है। ये देखिए, हमने चारों साइड से इसकी किनारी फोल्ड कर दी है। और अब हम अपना इसमें मेन फैब्रिक अटैच करेंगे। तो जैसे हमने नीचे की अस्तर की किनारी चारों साइड से फोल्ड की है, वैसे ही हम इसकी किनारी फोल्ड करके और इस पर चारों साइड से सिलाई लगा देंगे। तो इसको बहुत ही सरल होता है सिलना। जैसे नीचे किनारी फोल्ड की है चारों साइड से, ऐसे ही इसकी किनारी फोल्ड करते हुए और चारों साइड से इस पर स्टिच लगा देंगे। और बीच में भी आप 1-2-4 सिलाई इसमें डाल दीजिए चेक में, तो ये पूरा फिक्स हो जाएगा। अब हमारा ये अस्तर इसमें अटैच हो गया है। इसको ओपन करके हम आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से हमें इसमें अस्तर अटैच कर लेना है और चारों साइड से इसमें सिलाई लगा दी है, तो ये पूरा फिक्स हो गया है। और अगर आप साड़ी का बनाएं तो जो भी आपकी साड़ी का बॉर्डर है उसको फ्रंट साइड रखिएगा। इस तरीके से ऐसा इसका लुक आएगा। जो नीचे इसमें बॉर्डर था मैंने इसको फ्रंट साइड रखा है और पतला जो बॉर्डर था उसको ऊपर साइड रखा है। तो इस तरीके से हमें इसको सिल लेना है। और अब हम इसमें जो हमारी ऊन होती है उसके टैसल्स बनाकर लगाएंगे। अभी हमने ये थोड़ी आपको बनाकर इस तरीके से थोड़ा आइडिया बता रहे हैं। अभी हम आपको टैसल्स बनाकर इसमें लगाना भी बताएंगे। तो इस तरीके से हमें इसमें टैसल्स बनाकर और अटैच करना है। तो बहुत ही फ्रेंड्स खूबसूरत बनकर ये तैयार होता है। एकदम रेडीमेड इसका लुक आता है बनने पर। अब हम आपको टैसल्स बनाना बताएंगे। तो इसकी टैसल्स बनाने के लिए या तो आप इस तरीके का कोई भी लकड़ी का, ये मेरे पास एक प्लाईवुड पड़ा था तो मैंने वो ले लिया है, या फिर इसकी जगह पर आप कोई मोटा सा कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं।
और या फिर अपनी फिंगर पर भी इसको बना सकते हैं, जैसे अभी आपको सुविधा पड़े। तो इसमें टेसल्स हमें एकदम से बड़ा और घना घना बनाना है और एकदम एक साइज का, इक्वल साइज का बनाना है और काफ़ी इसमें बड़ा और घना घना बनाना है, याद रखना है आपको। इसमें थोड़े बड़े टेसल्स हमें बनाने हैं। तो एक साइड से इसमें ये सनमाइका लगी है, तो मैं उसी साइड से इसमें बनाना स्टार्ट करूँगी, तो फंसेंगे नहीं। और इस तरीके से सबसे पहले हमें 2 छोटे छोटे धागे कट कर लेने हैं। इस तरीके से बाद में आप देखना कि किस काम आएंगे ये धागे। तो इस तरीके से सबसे पहले आप 2 धागे कट कर लीजिए और इस पर हम अब अपना टेसल्स बनाना शुरू करते हैं। तो टोटल हमने इसमें 35 राउंड के ये टेसल्स बनाए हैं। आपको एकदम सेम साइज़ के इसमें राउंड लगाना है। इस तरीके से हमने इसमें टोटल 35 राउंड लगाए हैं और 35 राउंड में ही ये काफ़ी घना और मोटा बनकर तैयार होगा आपका। और इस तरीके से हमारे ये 35 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और धागा कट कर लेना है। और अब इसको इस तरीके से यहाँ से हम खिसका कर और यहाँ से निकाल लेंगे और ये हमारा टेसल्स का बेस बन गया है। अब जो हमने 2 धागे काटे थे उसमें से एक धागा लेकर और ऊपर साइड इसको हमें 2 नॉट लगा देनी है एकदम टाइटली। तो इस तरीके से यहाँ से हम इसको धागा को निकालते हुए और इसमें 2 नॉट लगा देंगे और एकदम हमें टाइटली इसमें नॉट लगाना है। तो यहाँ से हम इसको निकाल कर और इसमें 2 नॉट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, टेसल्स बनाना बहुत ही सरल होता है। आप एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत ही ईज़िली बनाना आ जाएगा। और इस तरीके से हमने ऊपर इसमें जो पहला धागा था उसकी इस तरीके से नॉट लगा दी है और जो दूसरा धागा है और उसको इस तरीके से इसको फ्लैट करते हुए और जो हमने दूसरा धागा काटा था इसको यहाँ पर हमें नॉट लगानी है। तो इस तरीके से यहाँ भी हमें एकदम टाइट नॉट लगाना है। 2-3 इस तरीके से राउंड लगाते हुए फिर हमें 2-3 नॉट लगा देना है। बहुत ही पक्के तरीके से हमें इसमें नॉट लगाना है कि बाद में खुले ना। तो देखिए हमारा ये टेसल्स बनकर रेडी हो गया है और अब हम नीचे से इसकी कटिंग कर देते हैं। अभी नीचे हमारा ये जो फंदे हैं ये लॉक हैं, तो इस तरीके से हमें सीजर से इनको ओपन कर देना है। तो ये हमारे सारे फंदे ओपन हो गए हैं और जो भी थोड़े हमारे ऊपर नीचे हैं उसको हम सीजर से कट करके और इसको सेम साइज़ का कर देंगे। तो इस तरीके से हमें इसकी नीचे से कटिंग कर लेनी है। तो अब हमारा ये देखिए टेसल्स बनकर रेडी हो गया है, बिल्कुल सेम साइज़ का बनकर रेडी हुआ है क्योंकि हमने 35 ही राउंड के सारे टेसल इस तरीके से बनाने हैं। तो आपके पास जितनी कलर की घर पर ऊन अवेलेबल हो उतने ही कलर के आप इसमें टेसल्स बना लीजिए। रंग बिरंगे बहुत सुंदर लगते हैं इसमें। तो इसी तरीके से हमें सारे टेसल्स रंग बिरंगे बनाकर रेडी कर लेना है और एकदम सेम साइज़ के बनाना है और एकदम बहुत ही जल्दी जल्दी ये बनकर रेडी हो जाते हैं। बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है बनाने में और इस तरीके से बहुत सारे टेसल्स हमें बनाकर रेडी कर लेना है। तो ये देखिए हमारा दूसरा भी टेसल्स बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही जल्दी फ्रेंड्स ये बनकर तैयार हो जाते हैं। अब हमारे सारे टेसल्स बनकर रेडी हो गए हैं। अब हमारा जो सोफ़ा का कवर है अब हम आपको बताते हैं कि इसमें कैसे अटैच करना है। तो कुछ मेरे पास इस तरीके से एक माला के मोती पड़े थे, मैंने सोचा कि मैं इसको भी इसमें ऐड कर दूंगी तो थोड़ा इसका लुक और अच्छा आएगा। तो इस तरीके से हमें एक बड़ी सुई में, जो बड़ी सुई होती है उसमें धागा पिरो लेना है और इसके एकदम 20 से इस तरीके से एकदम 20 सेंटर पर निकालते हुए इस तरीके से यहाँ से एकदम 20 से निकालना है इसको और इसमें हम मोती डाल देंगे। तो प्रत्येक टेसल्स में हमने 2-2 मोती इस तरीके से पिरो लिए हैं सुई में। तो हमने इस तरीके से 2-2 मोती इसमें डाल दिए हैं और मोती ऑप्शनल है, अगर आपको डालना हो तो डालिए, नहीं तो ऐसे ही सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें अब आपको अटैच करना बताते हैं कि इसमें हमें कैसे सिलना है। तो इस तरीके से हमने इसमें 2 मोती डालकर उसके पीछे साइड इस तरीके से पीछे साइड हमें सुई लगाकर और इसमें 2-3 अच्छे से पक्के से सिलाई करके और नॉट लगा देनी है। तो हमने अभी एक कॉर्नर पर टेसल्स लगाकर आपको बताया है। अब हम इसमें निशान लगा देते हैं। तो हमने ये पूरी लाइन में निशान लगा दिए हैं और इस तरीके से एकदम बराबर बराबर हमें रखना है। इसमें दूरी में बराबर बराबर की दूरी पर जितनी भी आप इसमें गैप रखना चाहें, घने या फिर आप थोड़ी गैप रखना चाहें, तो इस हिसाब से आपके जितने भी ज़्यादा हों तो आप थोड़े घने घने भी लगा सकते हैं। तो इसमें हमने एक माप बना लिया है, उसी माप के हिसाब से हमने निशान लगा दिए हैं और प्रत्येक टेसल्स में डबल डबल मोती लगाकर
और इस तरीके से हमने इसमें अटैच कर दिए हैं। तो देखिए हमारे ये सारे टैसल्स इसमें मोती लगाकर हमने एकदम बराबर बराबर साइज़ में और इसको अटैच कर दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस तरीके से अब हमारा ये सोफ़ा कवर बनकर अभी तैयार हो गया है। अब इसके मैच के हम आपको कुशन कवर बनाकर बता रहे हैं, तो वीडियो में बनी रहिएगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही डिजाइनर मैंने इसके मैचिंग के कुशन कवर बनाए हैं। तो उसी साड़ी के कपड़े से हम अपने कुशन कवर भी मैचिंग के बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो कुशन है उसकी हम माप कर लेते हैं। तो जहाँ से हमारे कुशन की सिलाई है वहीं से हमें इसकी माप करनी है। तो देखिए हमारा ये 16 इंच का है। तो 16 इंच इसकी लंबाई है और 16 ही इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई 16-16 इंच है। तो मैंने इसकी लंबाई रखी है 20 इंच और इसकी चौड़ाई रखी है 18 इंच। तो इस तरीके से हमें काट लेना है, लंबाई 20 इंच और चौड़ाई 18 इंच। तो इस तरीके से हमें 2 पीसेस कट कर लेना है। तो अब हम इसके 2 पीसेस कट कर लेते हैं। तो आपके कुशन की जो भी साइज़ हो उसी साइज़ के हिसाब से आपको लंबाई 4 इंच से 6 इंच एक्स्ट्रा रखनी है और चौड़ाई आपको ओनली 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। तो इस तरीके से हमें कटिंग करना है। अब हम एक पीस ले लेते हैं इसमें से और इसकी दोनों साइड से हमें इस तरीके से किनारी फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड से हमें किनारी फोल्ड इस तरीके से कर लेना है। अब इस कुशन कवर में हम बीच में डिजाइन बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने जो साड़ी का बॉर्डर है उसी में से इस तरीके से हमें कपड़ा निकाल लेना है। और अब इसकी है लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। तो इसकी हमने लंबाई रखी है 10 इंच और इसकी चौड़ाई है 19 इंच। तो इस तरीके से इसकी लंबाई चौड़ाई ले लेनी है और अब इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो हमारे 2 कुशन कवर हैं, तो हमें इस तरीके से 2 पीसेस निकाल लेने हैं। तो हमारे दोनों पीसेस इस तरीके से कट हो गए हैं। वही पीस मैंने रखकर इसको भी काट लिया है। अब जो हमारी कुशन का कपड़ा है उसकी किनारी मैंने दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड कर दी है और हमारे मेन जो कुशन है उसकी लंबाई थी 16 इंच। तो 16 इंच पर ही हम इस तरीके से निशान लगा देंगे और दोनों कॉर्नर पर भी निशान लगा देंगे और एक बीच में निशान लगा देंगे। तो एकदम 16 इंच पर हमें निशान लगाना है और यहीं से हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। इस तरीके से जो 16 इंच का हमने निशान लगाया है यहीं से इसको फोल्ड करेंगे। और अब हम इसमें लगाने के लिए टैसल्स बना लेते हैं। तो हमें 8 टैसल्स बनाने हैं चारों कॉर्नर पर। हम 2 हमारे कुशन कवर हैं तो 8 बनेंगे, चारों कॉर्नर पर हमें लगाने हैं। तो इस तरीके से मल्टी कलर के मैंने टैसल्स बना लिए हैं। इसको मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, फिंगर पर ही इसको बना लिया है। और इस तरीके से 8 टैसल्स आपको कुशन कवर के लिए रेडी कर लेना है। और इसमें भी मैंने जैसे मोती 2-2 मैंने उसमें लगाए थे, तो इसमें भी मैंने 2-2 मोती लगाए हैं और इस तरीके से इसको एकदम सेम साइज़ में 8 बनाकर रेडी कर लेना है। तो ये हमारे रेडी हो गए हैं। और अब जो हमने बीच में डिज़ाइन बनाने के लिए फैब्रिक लिया था उसमें इस तरीके से प्लेट बना लेनी है और बीच में सिलाई लगा दी है। तो इस तरीके से हमने मशीन से बीच में सिलाई लगा दी है। तो ये हमारी पूरी प्लेट बन गई है। और जो उनकी मैंने इस तरीके से चोटी बनाकर डोरी बना ली है छोटी सी। तो इसको हम इस तरीके से बांध देंगे और जितना हमारा डबल फोल्ड में आ जाए उतना रख लेंगे और बाकी कैंची से कट करके और इसमें सुई से टाँके लगा देंगे। तो इसको हमें दोनों में इस तरीके से बांध लेना है। अब देखना हमें इसको कैसे रखना है। पहले जो हमारा फैब्रिक है उसको एकदम सीधा बिछा लेना है, फिर इसकी किनारे फोल्ड कर लेना है और जो 16 इंच पर हमने निशान लगाया था उसके एकदम 20 सेंटर पर जो हमने डिजाइन की जो लीफ है इसको बीच में रखना है। एकदम 16 लंबाई है जो उसके बीच में इसको रखना है और यहीं से इसको पलट देंगे। जो हमने नीचे निशान लगाए थे 16 इंच पर वहीं से इसको पलट लेना है। तो इस तरीके से इसको इसी के ऊपर कवर कर देंगे। अब हम चारों कॉर्नर पर इसमें अपने टैसल्स भी लगाने हैं। तो अभी इस तरीके से 16 इंच पर हमने अभी लंबाई में इसकी माप की है, इसकी चौड़ाई में भी माप करके निशान लगाने हैं अभी। तो अब हम इसमें टैसल्स अपने चारों कॉर्नर पर अंदर साइड से हमें रखना है। तो टैसल्स हमें रखने हैं तो इसके लिए हमें थोड़ी डोरी चाहिए, ये क्योंकि कॉर्नर में हमें रखना है। तो इसके लिए हमने सुई में इस तरीके से डबल नॉट लगाकर धागा बांध लिया है ऊन का ही और इसको बिल्कुल अंदर टैसल्स में से 20 में से निकालते हुए और इसको हमें डोरी इसमें सब टैसल्स में अटैच कर देनी है। तो इस तरीके से आपको इसमें डोरी बांधनी है क्योंकि फिर ये कैसे लगेंगे, इसमें डोरी ही नहीं है। तो इसमें सुई में धागा लगाकर ऊन का और इसको बीच में से निकाल लेते हैं। डबल आपको याद रखना है, डबल धागा लगाना है।
तो इसमें इस तरीके से एक एक मोती सब डोरी में हम डाल देंगे और सब 8 हमारे टेसल्स हैं तो 8 टेसल्स में इस तरीके से हमें डबल धागा लगाना है बीच से और एक एक मोती डालकर हमें 8 टेसल्स इस तरीके से कॉर्नर में लगाने के लिए रेडी कर लेने हैं। और इसमें जो हमने मोती डाला है, मोती डालकर इसमें ऊपर डबल नॉट लगा देंगे ताकि मोती हमारा वहीं के वहीं फिक्स हो जाए। और इस तरीके से हमने ये नॉट लगा दिए तो हमारा मोती अच्छे से वहीं पर सिक्योर हो गया है। और इस तरीके से हमें 8 टेसल्स में ये धागा लगाकर और एक एक मोती लगाकर रेडी कर लेना है। तो हमारे ये सारे टेसल्स में हमने ये डोरी लगाकर कंप्लीट कर दिया है। अब हम देख लेते हैं कि इसको अटैच कैसे करना है। सबसे पहले हमें इसकी लंबाई चौड़ाई 16 इंच रखनी है। 16 इंच लंबाई, 16 इंच में ही मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। देखिए मैं इसकी एक्चुअल लंबाई 16 है तो 16 ही हमें इसकी रखनी है। तो लंबाई चौड़ाई एकदम हमें प्रॉपर स्टिच लगाना है। तो दोनों साइड से मैंने 16 इंच माप करके और निशान लगा दिए हैं। अब इसी जो हमारी लाइनिंग है निशान की, इसी लाइनिंग के जो कॉर्नर है उसके अंदर से हमें ये टेसल्स रखना है और डोरी हमें लाइन जो हमारी वाइट लाइन मैंने निकाली है उस पर रखनी है। तो इस तरीके से चारों कॉर्नर पर हमें लाइन के अंदर से टेसल्स रखना है। जो हमारी लाइन है 16 इंच पे उसके अंदर से रखना है और डोरी बाहर निकाल देनी है। इस तरीके से हमें चारों साइड से ये टेसल्स लगा देने हैं। तो आपको पहले जो भी आपके कुशन की माप हो, पहले आप एक्चुअल उसकी माप कर लीजिए और फिर इस तरीके से इसमें कुशन कवर में निशान लगा लीजिए और चारों टेसल्स इस तरीके से रख लेना है और एक कवर ऊपर से फोल्ड करके और जो हमारे निशान हैं इसी पर हम स्टिच लगाएंगे। और इसको थोड़ा सपोर्ट देने के लिए मैंने दोनों साइड दो दो पिन लगा दिए हैं। तो इस तरीके से हम इस सिलाई जब हम लगाने जाएंगे तो ये हमारा खिसकेगा नहीं। और देखिए हमने इसमें डबल सिलाई अंदर से लगा दी है, दोनों साइड डबल डबल सिलाई लगा दी है। अब इसको पलट लेते हैं तो बन गया है हमारा प्यारा सा कुशन कवर। अब इसमें हम अपना कुशन डालकर देख लेते हैं तो देखिए कितनी अच्छी इसकी फिटिंग आई है, एकदम प्रॉपर ये बिल्कुल नाप का बना है क्योंकि मैंने 16 इंच पर इस पर सिलाई लगाई है लंबाई चौड़ाई में, तो एकदम फिट आ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा सोफ़ा कवर बनकर रेडी हो गया है। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं इसको ओपन करके। तो देखिए एकदम बहुत ही सुंदर इसका लुक आ रहा है बनने पर, एकदम राजस्थानी लुक ये बनकर रेडी हुआ है। टेसल्स लग गए हैं मल्टी कलर के, तो बहुत ही सुंदर इसका लुक आ रहा है बनने पर। और आप भी इस तरीके से आपके पास कोई भी पुरानी साड़ी हो तो उससे बना सकते हैं। और ये हमारा कुशन कवर है तो ये भी एकदम फिटिंग से बना है और बहुत ही सुंदर इसका सेट बनकर रेडी हुआ है। तो अब हम इसको सोफ़ा पर इस तरीके से सेट करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है। ये मैंने थोड़ा नाइट में शूट किया है तो रोशनी की थोड़ी कमी है। और जो मैंने 6 इंच का जो बॉर्डर निकाला था इसीलिए निकाला था कि ये प्रॉपर इसमें बॉर्डर बन जाए। तो इस तरीके से मैंने ये 6 इंच का इसमें बॉर्डर निकाला था तो प्रॉपर इसमें ये का फिटिंग का बना है इस पर भी। तो दोनों सोफ़ा पर मेरा ये फिटिंग का बन गया है। इस पर भी मैंने इसको पहले बिछा कर देखा और उस पर भी दोनों पर ये सुंदर बना है और अच्छा लग रहा है देखने में। काफ़ी घर के बनाने के हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और एकदम जीरो कॉस्ट में बनकर रेडी हुआ है। एक भी रुपये हमारा इसमें खर्च नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये घर पर बनाया हुआ सोफ़ा कवर कुशन कवर कैसे लगे। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पर इसी तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही सरल है इसको बनाना, आप देख ही चुके हैं। और फ्रेंड्स आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ जाकर देख सकते हैं कि बहुत सारा रिव्यूज़ कंटेंट एक से एक बढ़कर मैंने वीडियो वहाँ पर डाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके के एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।